अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि आपकी इत्तला के लिए मैं ये बताता चलूँ कि मेरा वॉच टाइम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है और अब तक तकरीबन 400 से ज़ायद मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। इट्स माय हार्ड लक कि मेरी जो व्यूवरशिप है, क्योंकि मेरे वीडियोस को देखने के लिए वही आएगा जो अमलियात से मुतल्लिक़ा या कुरान पाक या अहदीस मुबारका से मुतल्लिक़ा कुछ दुआएं देखना चाहता है किसी भी उमूर के लिए, और ख़ुसूसी तौर से वो मुसलमान ही आएंगे जो नमाज़ों के पाबंद हैं या जिन्हें दीन की थोड़ी बहुत समझ है। इस वजह से, जबकि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, 4.5 लाख से ज़ायद व्यूज़ हैं, और तकरीबन 4700 से ज़ायद मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बड़ी मोहब्बतें हैं, लेकिन मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि या तो लोग मेरा वीडियो स्किप करके देखते हैं, और या फिर उसमें बताई गई बातों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जबकि यह हकीकत है कि वो लोग जो मज़ाहिया कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फ़र्ज़ी, क्योंकि यूट्यूब मैंने काफ़ी ज़माने तक मैं भी देखता रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो मुझे ये पता है कि इस पर मसनवी, जाली, फ़र्ज़ी जो एंटरटेनमेंट का सामान है, जो मज़ाहिया वीडियोज़ हैं, जो इस टाइम इसराइल और यहूदी कॉन्फ्लिक्ट और फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट की जो ख़बरें चलाई जा रही हैं, और जिसके अंदर ये भी कहा जाता है कि वो फ़लाँ मुल्क अपनी फ़ौज ये कर देगा, फ़लाँ मुल्क ये अपनी फ़ौज ये कर देगा, और फ़लाँ ने ये कह दिया, जबकि ये सब मसनवी है, जाली है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की जो अभी इस्लामिक कंट्रीज़ की जो बैठक हुई, उसके अंदर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और ये करते भी क्या, 50 साल से इन्होंने किया ही क्या है, और ये कर भी क्या सकते हैं। अल्लाह ने इन्हें इस लायक तो किया है, लेकिन वो दौलत दी है इन्हें सिर्फ अय्याशियों के लिए, महल तामीर करने के लिए और दुनियावी ऐशो इशरत के लिए। दीन के लिए इनके पास कुछ नहीं, और ना ही ये इतने बुज़दिल, ना ही ये इतने बहादुर हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो एक बड़ी जंग लड़ी जानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस मुबारका के मुतल्लिक़ा है। आप आक़ाए दो जहां ने फरमाया था कि एक जंग होगी अल-मलहमतुल उज़्मा, जिसके अंदर अरब ममालिक में जिस घर में 1000 लोग होंगे उसमें 999 लोग मार दिए जाएंगे, और यकीनन ये इसी लायक हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया उम्मत मुस्लिमा के लिए और ना कुछ कर रहे हैं। और जो ये ज़बान दराजी कर भी रहे हैं वो सिर्फ अपने यहाँ बयानबाजी करते हैं, जबकि इसराइल खुलेआम कह चुका है कि अगर कोई भी अपनी फ़ौज वौज लेकर आया या किसी ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे अपना दुश्मन मानूंगा, पीस कीपर नहीं। ये सब तो आप पहले से जहन में रखें, क्योंकि उसके ऊपर पुश्त पनाही है। जो मुल्क दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने मुसलमानों को तबाह और मिस्मार करने का ठेका ले रखा है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो ये सीरिया हो, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, और चाहे वो लीबिया हो। मुसलमानों की ज़मीनों को अपने असलहे, अपने गोला बारूद चेक करने का, क्योंकि उनको इंसानों पर ही टेस्ट करना होता है, और उनके लिए सबसे अच्छे और सस्ते ज़राए मुसलमानों के ये मुल्क हैं। और इन ममालिक ने, मुसलमान ममालिकों ने खाली क्या किया, और वो पहले भी कह चुका है, इसराइल का ये बयान आ चुका है कि हाँ, मजम्मत कीजिए, खूब कीजिए, अपने यहाँ बैठ कर इसके ऊपर जो चाहें आप तबसरा भी करें, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली कुछ ना करिएगा। अगर आप करते हैं तो यकीनन आप मेरे दुश्मन हैं और मैं आपसे भी जंग लड़ूंगा। और इससे पहले ये हो भी चुका है। 1967 के बाद गोलन हाइट वगैरह ये सब जब उसने कब्ज़ा किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसने मिस्र को, लेबनान को, सीरिया को और बाकी दीगर ममालिक को क्या क्या झटके दिए हैं, या आप जो है उस गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना ज़रूर कहूँगा कि हम उस दौर से, पुरफितन दौर से गुज़र रहे हैं कि हमें कुल उम्मत मुस्लिमा को अमन व आफ़ियत की ज़रूरत है। और इस वक्त हमें चाहिए कि कुरान मजीद में दी गई अल्लाह तबारक व तआला की जो दुआएँ हैं,
جو امن و عافیت سے ریلیٹڈ ہیں، جو امن و عافیت ہمیں عطا کرنے کی بے پناہ مرجع و منبع ہیں، وہ ان دعاؤں کو ہم اپنی نمازوں کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اور اگر کوئی شخص اس پر کوئی کتابچہ جیسا چاہتا ہے تو کسی کتب خانے میں جا کر، اسلامی کتب خانے میں جا کر وہ کہے کہ وہ ہمیں چہل ربنا یعنی 40 ربنا، قرآن مجید میں 40 مرتبہ ربنا یعنی اللہ کا ایک نام ہے یا رب، اسی کے اوپر ربنا کے ساتھ قرآن مجید کی وہ آیت شروع ہوتی ہے، اس طرح 40 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ چہل ربنا کے نام سے ایک کتابچہ بازار میں موجود ہے، جس کا ہدیہ فقط 10-15 روپے ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آپ وہ دعا وہاں سے بھی فروخت کر کے لا سکتے ہو۔ اگر میں یہاں آپ کو زبانی بھی بتا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر دیں۔ یہ دعائے امن، دعائے خیر، دعائے برکت، آپ اسے جتنے بھی ناموں سے چاہیں پکار لیں گے، وہ دعا ہے، یہ بڑی ہی جامع ہے، چونکہ قرآن مجید کا ہر الفاظ خود کے اندر بے شمار خوبیاں اور بہت سی تاثیریں بٹورے ہوئے ہیں، یہ آپ پر واضح ہے۔ قرآن مجید کی اس دعا کو ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوگا، اور اس سے آپ کو بے شمار دنیاوی فائدے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور جبکہ قرآن مجید کی یہ دعا ہے تو اس کو پڑھنے کے آپ کو اخروی، وہ جو دنیا میں نظر نہیں آتے، وہ فائدے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مؤثر آئے جائیں گے۔ امن و عافیت کے لیے دعائیں، امن و عافیت کے لیے کیا کیا دعائیں آپ کو پڑھنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے، اور آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں میری ویڈیو کو سن کر، یا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر دیں، انشاءاللہ یہ پرنٹڈ دعا میں آپ کو بھیج دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افتح بیننا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3450۔ اور اگر جو یہ آپ نے یہ ربنا کی جو دعائیں پڑھنا ہے، اگر اس کا حوالہ جات بھی آپ کو چاہیے ہے تو جب میں یہ دعا بھیجوں گا تو اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کو لکھ کر بھیج دوں گا۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی اسے پڑھ لینا کافی ہے، اور بڑی ہی جامع اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی کم وقت میں زیادہ فائدہ دینے والی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ بھی ہوں گے، آپ کے ہاں خیر و برکت بھی آئے گی، اور ساتھ ہی آپ کی اولاد اگر آپ کے نافرمان ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس سے بھی باز رہے گی، آپ کے گھر میں امن و عافیت ہوگی، خیر و برکت ہوگی، ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔